औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आपकी खिदमत में जो सिलसिला है वो माह मुबारक रमज़ान के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो इसकी फ़जीलत और इसकी एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट जिसका ज़िक्र ख़ुद फरमाया है सूरह बक़रा 185 के अंदर, वो यही है कि ये वही मुबारक माह रमज़ान है, महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम को नाज़िल किया, यानी इसके अंदर कुरान नाज़िल हुआ है। सो इस वजह से जब हम देखते हैं तो कुरान करीम की अपनी जगह पर जो फ़जीलत है वो मुहकम है, मुसल्लम है, वाज़े है अकॉर्डिंग टू कुरान, और उसी की ही बरकत यही है कि इस माह मुबारक रमज़ान में जो है वो आया और इस माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत को और वाज़े कर दिया। तो इसमें हमें आज कल के इस टाइम के अंदर हम किस तरह से अपने अखलाक को, अपने मैनर्स को, अपनी इथिक्स को, अपने इन चीज़ों को कुरान करीम से अटैच करके अपनी इस्लाह कर सकते हैं। चूँकि बहुत सारी चीज़ों का सलूशन जर्नली मौजूद होता है, लेकिन अखलाक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुरान करीम किस तरह से गाइड करता है, हमारा अखलाक कैसे होना चाहिए, तो कुरान करीम माशाअल्लाह अपनी एक रिच हिदायत के साथ मौजूद है। लेकिन स्पेसिफ़िकली अखलाक, हमारे अखलाक से मुराद यही होता है कि अगर आप दीन को तकसीम करें, हमारा दीन 3 हिस्सों में तकसीम होता है। एक हमारे सामने जो है वो मौजूद है कि अकायद हैं, बिलीव्स हैं, जिसके ऊपर हमें अकीदा रखना है, वो इसका सबसे बड़ा सोर्स कुरान करीम है। दूसरे हमारे पास अहकाम हैं, उनके जितने भी मेन और जर्नल कॉन्सेप्ट कहें या जिसको आप कह सकते हैं कि बुनियादी जितने भी उसके मामलात हैं वो कुरान करीम उसका सबसे बड़ा सोर्स है। और तीसरा हमारे पास अखलाक है। अखलाक यानी कि हम अपने आप को किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो उसका भी सबसे बड़ा सोर्स और गाइडलाइन हमें कुरान करीम मिलता है। तो उससे पहले कि मैं उस अखलाक के उस चैप्टर की तरफ जाऊँ और कुछ आयात आपकी खिदमत में उसकी तफसीर या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हम अपने अखलाक को आज कल के इस टाइम में किस तरह से बेहतर बनाएं, मैं उसकी तरफ जाने से पहले एक हदीस जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद होता है, इक़राउल कुरान, कुरान करीम को पढ़िए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, वस्तज़हिरूहु फ़इन्नल्लाहा ला युअज़्ज़िबु क़ल्बन वाइयल कुरान। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप इससे मदद हासिल करें, वस्तज़हिरू, इसी से मदद हासिल करें, कुरान करीम से जो है वो आप अपनी बैक और अपनी जो है वो अपनी सपोर्ट हासिल करें। इसलिए कि परवरदिगार वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी भी ऐसे दिल को अज़ाब नहीं देता कि जो कुरान करीम के मामले में वाई होता है, यानी कि कुरान करीम के बारे में कॉन्शियस होता है, वाज़े होता है और उसको सामने रखते हुए उसको अपना इमाम समझता है, जैसे कि पिछली वाली अहादीस में भी हमें मिलता है। रसूल अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा जो है वो पैकेज दिया है। इस पैकेज को ज़रा सुनिए कि जिसके अंदर हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं कि रसूल अकरम फरमाते हैं, इज़ा अरदतुम आइश सुआदा, अगर आप ये चाहते हो कि सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी बसर करो, यानी कि कामयाब लोगों की, सईद लोगों की, और ऐसे लोग कि जो इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। हमारे सामने सक्सेस का क्राइटेरिया डिफरेंट है। हम समझते हैं कि एक कामयाब बिजनेसमैन, बिलियनर्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। हम समझते हैं कि शायद एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट करने वाला, बहुत बड़ी चेयर या पावर की कुर्सी हासिल करने वाला सक्सेसफुल होता है। अगर आप चाहते हो कि सक्सेसफुल लोगों की लाइफ गुजारें, व मौत शुहदा, और आपकी लाइफ मर्टर्स की तरह, जो शुहदा होते हैं, जो मर्डर्स होते हैं, उनकी तरह आपकी ज़िंदगी, आपकी जो है वो मौत आए, शुहदा की तरह आपकी ज़िंदगी का एंड हो,
और इसके अलावा तीसरा पैकेज ये है कि वन निजाता यौमुल हसरा, और उस दिन के जिस दिन सब के सब हसरत कर रहे होंगे, जिस दिन सारे के सारे अपने आप को जो है वो कह रहे होंगे कि काश मैं ये ना करता, काश मैं वो कर लेता, काश ये हो जाता, यानी कि सारे के सारे अपने आप को जो है वो कह रहे होंगे कि काश मैं इस तरह से जो है वो हमारा काम जो है वो हो जाता। उस दिन जिस दिन जो है वो हसरत का दिन होगा, वज़िल्ली, और वो ऐसा दिन होगा कि जिस दिन एक साया और शेड का दिन होगा, जिस दिन हमें साए की ज़रूरत होगी, और उस तपती हुई और आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉट किस्म की जो वो दोपहर या दिन होगा, उसमें एक साए की ज़रूरत होगी उस दिन। वज़िल्ल यौमल हुरूर, और उस दिन अगर आपको साए की ज़रूरत होगी जिस दिन बहुत ज़्यादा दिन गर्म होगा। वल हुदा यौमद दलाला, और उस दिन जिस दिन गुमराही हो, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा गुमराही की तरफ जा रहे हों, प्रॉपर उनको वे न मिल रहा हो, सोल्यूशन न मिल रहा हो, और वो ज़लालत और गुमराही की तरफ हों, और उस क़यामत के दिन भी इवन सही प्रॉपर अगर जगह नहीं मिल रही हो, उस दिन अगर आप हिदायत चाहते हों, गाइडलाइन चाहते हों, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हों, और आप चाहते हों कि आपको कोई ऐसा मिले कि जो आपको पकड़ कर सही रास्ते पे ले जाए, कहा कि फ़दरुसल कुरान, आपको चाहिए कि आप कुरान सीखें, कुरान पढ़ें, कुरान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फ़इन्नहु कलामुर रहमान, इसलिए कि ये रहमान का कलाम है, कि जो ख़ुद बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल और अपने ज़िंदगी में भी मर्सीफुल है, आखिरत में भी मर्सीफुल है, उसके कलाम को पढ़िए। ये कुरान अल्लाह रहमान का कलाम है। तो इसलिए हमें अगर ये पैकेज चाहिए मुकम्मल, आपको इस तरह की सेट चाहिए, कामयाबी की ज़िंदगी हो, शुहदा की मौत हो, और यौमुल हसरत के दिन हमारे सामने जो है वो एक ऐसी निजात मौजूद हो, और उसके अंदर हमारे सामने जो है वो मुकम्मल किस्म की निजात हो, और गर्मी वाले दिन हमें साया मिल जाए, और हिदायत गुमराही के दिन हमें हिदायत मिल जाए। तो कुरान सीखिए कि यही अर्रहमान का कलाम है। वहिर्ज़ुम मिनश्शैतान, शैतान से भी यही बचाएगा। शील्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान है कि आप अगर चाहते हो कि आपके ऊपर शैतान, शैतानी वसवसे, विस्परिंग ऑफ शैतान या इस तरह के जितने दूसरे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस मौजूद हैं वो आपके ऊपर अटैक ना करें, तो कुरान करीम फदरुसू पढ़िए। वरुजहानुम मिनल फिल मीज़ान, और अगर आप चाहते हो कि आपके स्केल, आपके मीज़ान, आपका जो तराजू है उसके अंदर रुझान और उसके अंदर थोड़ा हैवी वेट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पढ़ने वाला, कुरान कहने वाला, कुरान को फॉलो करने वाला, कुरान मजीद की मुताबिक अपने ज़िंदगी को ढालने वाला, ये सारे के सारे पैकेजेस ले सकता है और उसके सामने ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो हमारा असल क्वेश्चन ये है कि हाउ कुड वी शेप आवर अखलाक इन दिस मॉडर्न टाइम। तो उसके लिए कुरान करीम सबसे बेहतरीन पैकेज है कि आज के दिन में हमें इस अखलाक को ज़्यादा बेहतर अंदाज में अच्छे तरीके से शेप करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और कुरान करीम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका है। मैं पूरे कुरान की तरफ तो नहीं जा सकता, इसके बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं, आयात मौजूद हैं जो अखलाक के ऊपर बात करती हैं, लेकिन सूरह हुजरात स्पेसिफ़िकली हमें बतलाती है कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, हम किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करें, हमारा अंदाज़ गुफ्तगू, हमारे अंदाज़ क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ कुछ आयात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और उसमें हमें ये चीज़ जो है वो वाज़े तौर पर मिल जाएगी। सबसे पहले कि जब हम किसी भी सोसाइटी के अंदर रह रहे हों तो उसमें हमें चाहिए कि हम अल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल को अपना इमाम और अपना हादी समझें और आगे की तरफ लेकर जाएं, और आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं, ऑथेंटिक रिवायात के ज़रिए जो हम तक पहुँची हैं, उनकी रविश और उनकी उस तरीक़ाकार को अपना इमाम बनाएंगे, तभी जाकर हम आगे की तरफ जा सकते हैं। और कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना ले जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक जो है वो मैनर भी है, अखलाक भी है, तालीम भी है, टीचिंग भी है, गाइडलाइन भी है। देखिए कि एक दफ़ा आप फ़िज़िकली अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे
बढ़ने की कोशिश करते हैं। रसूल कायनात से तो फिज़िकली बढ़ा जा सकता था उनके टाइम के अंदर या इमामों के टाइम के अंदर, तो लेकिन अल्लाह से तो फिज़िकली कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर मुराद इमामों के टाइम के अंदर तो, लेकिन अल्लाह से तो फिज़िकली कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डायरेक्शन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल की बताई हुई तालीमात और टीचिंग से आगे ना बढ़ें, मतलब उनको इग्नोर ना करें। वला ततजावज़ू, जो हमने अभी हदीस भी पिछली सेशन में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, उसमें यही था कि कुरान से तजावुज़ ना कीजिए, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़िए, अपनी बात को आगे न लेकर जाइए, अपनी डिज़ायर्स को, लाइक्स को, डिसलाइक्स को कुरान करीम के साथ उसका कंपेयर न कीजिए और उनको कुरान करीम से आगे न लेकर जाएं। और यही हुक्म है कि हम, चाहे इमाम का हुक्म हो, चाहे कुरान करीम का हुक्म हो, चाहे रसूलुल्लाह का हुक्म हो, चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का थ्रू कुरान और हमारे आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऑथेंटिक टीचिंग्स है जो हम तक आ जाएँ, तो फिर हम अपने आप को रोक लें, फिर हम सरेंडर करें, फिर हम कहें कि नहीं, हमारी बात नहीं है इस जगह पर, इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा, कभी भी ना बढ़ाएं। तो ये सबसे बड़ा अखलाक और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारे जो काम होते हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा इवन हम इंडिविजुअली जो कर रहे हैं अपनी फैमिली मैटर्स के अंदर भी, तो उसमें भी जब हम देखें हमारा अगर कॉन्फ्लिक्ट है, हमारी आपस में कोई जो आपस में कोई नाराज़गी है, तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मुक़द्दम करें और उसके सामने हम आगे न बढ़ें। वत्तकुल्लाह, दिस इज़ द एन अदर सोर्स ऑफ तकवा, अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। तो सोर्स ऑफ तकवा ऑलरेडी हमें चाहिए था, वो रोज़ा भी है, और साथ साथ हमें कहा गया लअल्लकुम तत्तकून सूरह बकरा के अंदर, और यहाँ पे कहा गया कि जब आप अपने आप को कुरान के पीछे पीछे रखेंगे कि आप सही मुत्तकी हैं, तो हमारा असल में हमारी पर्सनल डिज़ायर्स नथिंग। फिर कहा गया कि जहाँ पर जो सबसे बड़ा हमारे लिए आजकल के माहौल के अंदर जो प्रोपेगेंडा होता है, उसके लिए भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो है वो मैनर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन, जब आप तक कोई आए एक ऐसी खबर लेकर। कौन? फासिक, यानी जो फासिक लोग होते हैं कि जो ऐसे लोग कि जो दीन पर अमल नहीं करते, जो दीनदार नहीं है, जब वो आप तक एक ऐसी न्यूज़ लेकर आएँ, फ़तबय्यनु, आप उसके बारे में जो है वो तबय्यन करें, उसके बारे में छानबीन करें, उसके बारे में आप जो है वो उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें। और इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, खुदा न खास्ता, तो इसकी वजह से आप कहीं खुदा न खास्ता जहालत की बिना पर किसी कौम के बारे में, किसी ग्रोह या ग्रुप या किसी कौम लोगों के बारे में आप गलत प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो जाएं, तो फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन, और खुदा ना खास्ता आप फिर उसके ऊपर जो आप कर गुजरें नादिम, शर्मिंदा हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा आजकल के जो एनवायरनमेंट है, फेसबुक है या जो भी हमारे पास सोशल मीडिया स्पेशली मौजूद है, हर बात पे, हर चीज़ के ऊपर उसको फॉलो न करें, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जाकर प्रॉपरली उसको आप फॉलो करें। हर न्यूज़ जो है वो उसको आप फॉलो ना कीजिए। तो ये एक हमारे सामने इस वक्त अपने आप को, अपने अखलाक को बेहतर बनाने का कुरान मजीद की ये गाइडलाइन ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि आप जो है वो इन चीज़ों को सामने रखिए और इसमें किसी दूसरे शख्स को या किसी जो रिलायबल लोग नहीं हैं उनको आप फॉलो नहीं कीजिए। तीसरा जो पॉइंट इस सूरा के अंदर हमें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वैसे तो माशाल्लाह पूरा सूरा इसी से रिलेटेड है, जो मैं समझता हूँ कि आजकल हमारे बिहेवियर और हमारे काम में हमें मदद दे सकता है, वो ये व इन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन नक़ततलू, जब दो ग्रुप मोमिनीन के आपस में लड़ाई के लिए खड़े हो जाएं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स बस औक़ात नाराज़ होते हैं और बस औक़ात ग्रुप आपस में नाराज़ होते हैं, तो उसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या हमें क्या रोल प्ले करना है। कुछ लोगों का काम यही होता है कि दो ग्रुप या दो लोग नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी और बढ़ाई जाए, उसमें और जो है वो तेल का काम किया जाए ताकि वो जो आपस की आग है वो और भड़के और नाराज़गी, आपस में हेट्रेड और आपस की जो दुश्मनी है वो बढ़ती रहे।
ऐसा रोल हमें नहीं प्ले करना है। इसके लिए सबसे बड़ी हमारी जो जिम्मेदारी है फ़अस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान आप सुलह करवाएं, और उसमें एक दूसरे के साथ जब वो नाराज़ हों तो सुलह करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस वक्त की ज़िम्मेदारी है। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ी इला अम्रिल्लाह, और जब एक दूसरे के ऊपर वो तजावुज़ कर रहे हों, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों, तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम इनके दरमियान सुलह करवाएं, और इन दोनों में से अगर एक दूसरे के ऊपर बगावत कर रहा हो तो हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट न करें जो बगावत कर रहा है, मतलब जो कि सुलह के या टर्म एंड कंडीशंस जो आपस में इनके मामलात सही होने वाले हों, और दूसरा उसके ऊपर हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें कि जो मज़लूम है, जिसके साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो रुजू कर लें, अगर वो वापस आ जाता है तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों के दरमियान सुलह करवाएं बिलअदल, अदल के साथ, जस्टिस के साथ। व अक़सितू, और इनके दरमियान मुकम्मल जस्टिस और कोशिश कीजिए, इंसाफ कीजिए। अक़सितू उससे भी एक एडवांस किस्म का जस्टिस होता है कि जिसमें एक एक चीज़ को प्रॉपरली देखकर उसके दरमियान जो उनका लॉस है या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अकॉर्डिंगली सेट करना, और जो मज़लूम है उसका हक़ दिलवाना और आपस में मामलात को सही करना। ये ऐसी चीज़ है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, कि जो शख्स ज़्यादा सुलह करने वाला है, जो बेहतर अंदाज में सुलह करवाता है, परवरदिगार इसको पसंद करता है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमें चाहिए। ये तो है, इसके अलावा हमें कि जो दो ग्रोह, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि आप मोमिनीन आपस में भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़ावैकुम, आपस में भाइयों में अगर नाराज़गी हो जाए, इंडिविजुअल्स में अगर नाराज़गी हो जाए, सुलह करवाइए इन दोनों के दरमियान। वत्तकुल्लाह, अगेन दिस इज़ अ सोर्स ऑफ तकवा, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा तकवा का सोर्स है। लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से जब हम डरेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद हम पर रहम फरमाए। तो ये आज के इस मॉडर्न टाइम के अंदर सबसे बड़ी हमारी ये भी एक जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है, अमर बिल मारूफ की शराइत को सामने रखते हुए, नही अनिल मुनकर की शराइत को सामने रखते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को सामने रखते हुए, ताकत को सामने रखते हुए, अगर मेरा इन्फ्लुएंस है और मेरा इन्फ्लुएंस ऐसा है कि वो भी मेरी बात को एक्सेप्ट करते हैं, देन फिर हमारा काम सुलह करवाने का होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ उनको खुदा न खासा लड़ाने का। चौथा जो पॉइंट मैं आज आपकी खिदमत में करना चाहता था कि हमारा अखलाक, जो जर्नल अखलाक है, वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मु अल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, आप में से एक कबीला, एक कौम, एक ट्राइब दूसरी कौम, कबीला, ट्राइब का मजाक ना उड़ाए कि हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा फ़ख्र वाले लोग हैं, हमारा ये है, हमने वो किया, हमारी बहुत ज़्यादा शान है, और हम फ़लाँ बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हम खोजा हैं, हम पंजाबी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं, हम ये हैं, हम वो। ऐसी कौम अपने आप को, ठीक है आप जो कुछ भी हैं, लेकिन दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाएं, दूसरी कबीले का, कम्युनिटी का, दूसरी नेशन का मजाक नहीं उड़ाएं आप। ये हमारा इस्लाम, हमारा कुरान हमें इजाज़त नहीं देता है। अन यकूनु खैरम मिन्हु, और मुमकिन है कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर हो। आप अपने आप को कहें कि मैं सुपीरियर हूँ, ये चीज़ अल्लाह को नापसंद है, और मुमकिन है कि दूसरे ग्रोह के अंदर, दूसरे लोगों के अंदर ऐसे सुपीरियर और अच्छे लोग मौजूद हों। वला निसाउम मिन निसाइन, ना ही औरतों को चाहिए कि दूसरी औरतों का वो मजाक उड़ाएं। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, मुमकिन है कि उनमें से बेहतर और बेहतरीन ख़वातीन मौजूद हों, बा तक़वा, बा सलाहियत और बा पर्दा, बा हया, बा इफ़्फ़त लोग मौजूद हों उन ख़वातीन के अंदर। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, आप एक दूसरे को ताना नहीं दें, एक दूसरे के ऊपर जो है वो ताना कशी न किया करें। ताने का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को सपोज़ ब्लेम करना, एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेवियर करना कि
तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, यानी उनके गुनाहों को रिमाइंड करवाना, उनको बार बार ये रिमाइंड करवाना। और ये बहुत बड़ी बुरी आदत है जिसकी तरफ सिफ़ सज्जादिया और इसके अलावा अहादीस का बहुत बड़ा चैप्टर हमें कहता है कि किसी के गुनाह को याद करवा कर उसको बार बार तंग, इसको शमातत भी कहा जाता है और ये किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। इसको तायीर भी कहते हैं कि किसी के ऐब को बार बार रिमाइंड करवाना, उससे कहना कि तुम तो शराब पीते थे, तुम तो झूठ बोलते थे, तुम तो फलां गुनाह में थे। अगर वो सही रास्ते पे आना भी चाहेगा तो हमारी वजह से नहीं आ पाएगा, उसका भी ज़ाहिर है कि हम उसके अंदर माफ़ कीजिएगा, उसका भी गुनाह हमारे ऊपर आएगा और खुदा न खास्ता हम उसके अंदर जो है वो मुलव्वस होंगे। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा, कभी दूसरे को ताना नहीं दें, दूसरे के ऊपर ब्लेम ना करें, दूसरे के गलत किरदार की वजह से उसके ऊपर इस तरह से तानाजनी ना करें कि वो सीधे रास्ते पे भी आने से कतराने लगे। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और ना ही एक दूसरे के साथ जो है वो आप बुरे अलक़ाब के साथ जो है वो एक दूसरे को जो है वो नाम लें कि सपोज़ गलत नाम रखे जाएं, किसी का नाम हमने क्या उल्टा रख दिया, किसी को क्या कह दिया, किसी को गलत, यानी कि जिसको हम सेकंड नेम कहते हैं गलत सेंस के अंदर, या फिर उसको जो हम बैड इंटेंशन के साथ उसको ह्यूमिलेट करने के लिए जो एक नाम रखते हैं, ये जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। किसी भी दूसरे बंदे की, इंसान की या इवन मोमिन या मुसलमान की तज़लील किसी का हक नहीं है, हराम है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कभी भी ह्यूमिलेट ना करें, उसको जो है वो किसी सूरत में भी ना करें। बेअसल इस्मो अल-फुसूक, बदतरीन नाम जो है वो यही है कि इंसान ईमान के बाद जो है वो फासिक हो जाए, और ये बहुत बुरी चीज़ है कि फ़िस्क के साथ नाम लिया जाए, उसको गलत तरीके से बोला जाए। ये एक बहुत ही बुरी किस्म की आदत है जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे किया जा रहा है। व मल्लम या, तो अगर कोई शख्स तौबा नहीं करेगा इससे, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, खुदा न खास्ता ये जुल्म है और इससे हमें अपने आप को महफूज रखना है, बचाना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अखलाक है जिसको हमें अडॉप्ट करना है कुरान मजीद की रूह से, और हमें हुक्म दिया गया है कि आप जो है वो इन चीज़ों को सामने रखें। इसी से आगे वाली आयत जिसमें हमें हमारा जर्नल जो माशरती अखलाक है अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान किस तरह से हमारे अखलाक को शेप करता है, ये सबसे बड़ा सोर्स है जिसके ज़रिए से हम अपने अखलाक को बेहतर से बेहतरीन की तरफ कर सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, यकीन कीजिए ये एक ऐसा हमारे सामने सोल्यूशन है कि हमारे कितने मैरिटल लाइफ के इश्यूज़ सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर सूए-ज़न करते हैं। हमारी दोस्तियाँ, फ्रेंडशिप और हमारे एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट डेवलप होते हैं, उसको जो डैमेज करने वाली चीज़ है वो सूए-ज़न है। लेकिन कहा गया, ए मोमिनो, अपने आप को इज्तिनाब करवाओ, यानी कि अपने आप को रोको, अपने आप को दूर करो जन करने से, बदगुमानी करने से। इन्न बाद ज़न्न इस्मुन, कहा गया है कि कुछ जन ऐसे होते हैं जो गुनाह होते हैं इवन, यानी कि किसी के बारे में सूए जन करना, उसके बारे में बैड जो है वो एक्सपेक्टेशंस रखना, या उसके बारे में जो आप बैड अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, तो ये किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। स्पेशली मोमिन के बारे में आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, आप उसके बारे में चेक करें, आप तक कोई ख़बर पहुंचती है और ख़बर देने वाला जो है वो एक ऐसा शख्स है कि जो मुत्तकी नहीं है और उसको अपनी बात की पासदारी नहीं है, तो आप जिसके बारे में ख़बर आई है तो आप उसके बारे में सूए ज़न पैदा ना करें, उससे आप पूछें, उसको जाकर आप देखें, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें और देखें कि उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके चैलेंजेस थे, और फिर आप उसके बारे में कोई अपनी राय कायम करें। सूए ज़न करना हराम है। सूए ज़न एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर बेशुमार हदीस, लेकिन कुरान करीम ने हमें एक ऐसा रूल दे दिया, मियाँ बीवी आपस में जब सूए ज़न करते हैं, भाई भाई जब आपस में सूए ज़न करते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, आपस के रिलेशंस को ये जाकर बुरी तरह से डैमेज करता है। दोस्त भी कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती जब तक कि सूए ज़न मौजूद है। तो सूए ज़न यही होता है कि अगर कोई शख्स सपोज़ वो नहीं आ सका, आपको कॉल नहीं कर सका, आपके पास नहीं जा सका, आपका काम नहीं हो सका, लेट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मन में आ रही है उसके बारे में एक अच्छी पॉजिटिव आप थिंकिंग पैदा करें। बैड थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आप पैदा करेंगे तो रिलेशन को डैमेज करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए कहा गया है कि आप उसी के ऊपर एतबार करें,
वला तजस्ससू, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जो है वो जाकर स्पाइंग और उसके पीछे जासूसी ना करें, उसके ऊपर एतमाद करें। अगर आप उससे पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है, दूसरे तीसरे लोगों से आप पूछेंगे तो आपको गुमराह करेंगे, प्रोपोगेंडा करेंगे, उसके साथ पता नहीं कोई चाहने वाला उसका है नहीं है, उसके खिलाफ बातें करने वाले ज़्यादा होंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि आप उसके बारे में गलत अपनी सोच, अपनी फ़िक्र को बना लेंगे और नतीजा ये होगा कि उसके ख़िलाफ़ हम रहेंगे। और वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, आपस में आप एक दूसरे के साथ गीबत भी ना करें, एक दूसरे की बैकबाइटिंग ना करें, एक दूसरे के एब्सेंस में बातें और ऐसी चीज़ों को डिस्कस न करें। अगर आप उसके फ्रंट पे करेंगे तो वो बुरा मानेगा। तो यही तो सबसे बड़ी गीबत का सबसे बड़ा मसला यही है, और यही हमें इसकी तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। हमारे इस मुआशरे का सबसे जो आप कहें ना कि अखलाकी जो डैमेज है वो यही है कि हम लोग सूए ज़न भी करते हैं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो एतमाद भी नहीं करते, फिर सूए ज़न के साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम तजस्सुस करते हैं, जासूसी करते हैं, और फिर हम गीबत तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारी महफिल सजती नहीं है। जब तक हम दूसरे के ऐब की, दूसरे की ऐसी चीज़ों को डिस्कस न करें जो उसके अंदर पाई जाती हैं, और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, जस्ट अपनी एजम्पशन के तौर पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, और अपने उस चीज़ को देखते हुए, और इन्वेस्टिगेशन नहीं है, प्रॉपर चेकअप नहीं है, प्रॉपर उसके बारे में कोई हमारे पास नहीं है, गीबत करते हैं। गीबत का नतीजा क्या आ जाता है? कुरान कहता है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई एक भी ये चाहता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यानी गीबत को इस तरह से ताबीर किया गया है, गीबत को ये कहा गया है कि आपका सामने आपका भाई मरा पड़ा है और फौत हो चुका है, उसका गोश्त कोई खाए तो ये है गीबत। फ़करिहतुमूहु, नतीजा ये है कि आप पसंद नहीं करते। जब फिज़िकली पसंद नहीं करते तो स्पिरिचुअली भी अगर अपने आप को पाक रखना है, हराम से बचाना है, तो गीबत को छोड़ दीजिए, इसलिए कि गीबत जहन्नम के कुत्तों की ग़ज़ा है। और ये इसके ऊपर इतनी रिवायात इसकी हुर्मत के ऊपर मौजूद हैं। ये जो हम मेजर सिन्स की बात करते हैं बस औक़ात, तो यही सबसे बड़े मेजर सिन्स हैं। सूए ज़न करना, मोमिन की तहकीर करना, उसको तायीर करना, मतलब उस बैड कैरेक्टर को बार बार रिमाइंड करवाना, उसकी तज़लील ह्यूमिलेट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज करना, ये सब वही गुनाहान कबीरा हैं जिसकी तरफ हमें इशारा किया गया है। और सूए ज़न से जो इज्तनाब करने का कहा गया, और गीबत उनका जब सरखेल है, यानी कि बड़ा गुनाह, उन बड़े बड़े गुनाहों का भी बड़ा गुनाह गीबत है। वत्तकुल्लाह, अगेन अगर इन चीज़ों से बचेंगे तकवा मिलेगा, वही तकवा जो रोज़े की शक्ल में मिल सकता है लअल्लकुम तत्तकून की सूरत में। और यहाँ कहा गया कि ये वो चीज़ें जिनसे आपको तकवा मिल सकता है, अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अगर इन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा को कबूल करने वाला है, और सिर्फ़ एक मरतबा नहीं कई मरतबा भी तौबा की जाएगी तो तौबा कबूल कर ली जाएगी, इसलिए कि वो रहीम भी है, वो रहम भी फरमाने वाला है। और फिर हमें एक और जो मैसेज दिया गया है कि हम आपस में जो एक दूसरे के साथ मयार इज़्ज़त बनाए हुए हैं, ये हमारा आज का लास्ट मैसेज है। इंशाअल्लाह मैं इसी के तनाज़ुन में एक लेक्चर मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इसमें कहा गया या अय्युहन्नास, ए लोगो, सब लोग हमारे लिए बराबर हैं। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने आपको एक मर्द और औरत से पैदा किया है। हमारे नज़दीक आपकी पैदाइश सेम है। हमारे लिए अब सारे के सारे इंसान चाहे जहाँ पे भी मौजूद हैं, किसी भी रंग, नस्ल, कबीला, ट्राइब, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, हमारे लिए सब बराबर हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई काला है या गोरा है, कोई अफ्रीकन है या फिर अमेरिकन है या फिर पाकिस्तानी है या इंडियन है, कोई फ़र्क नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप सारे के सारे हमारे लिए बराबर हैं। हमने आपको मर्द और औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबा, हमने आपको नेशंस में करार दिया कि हमने आपके लिए नेशंस बनाई कि उसकी ये पाकिस्तानी नेशन है, अफ्रीकन है, इंडियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, तो ये मुख्तलिफ नेशंस हैं। व कबाइला, फिर इसके अंदर भी ट्राइब्स डिफरेंट हैं कि एक बाबे दादा की औलाद ये है, दूसरे दादा की औलाद ये है, उसकी ये है। लितारफू, मकसद सिर्फ ये था कि आप आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाएं, एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस आप आपस में इस तरह से करवाएं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, आपस में एक दूसरे के तारुफ के लिए सब चीज़ें बनी हैं। कोई पाकिस्तानी
इंडियन पे जो है वो प्राउड फील ना करे, या इंडियन पाकिस्तानी पे या अफ्रीकन एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरे पे प्राउड ना करे। लेकिन अगर किसी को प्राउड करना है अल्लाह के नज़दीक, अगर आप जानना चाहते हैं इज़्ज़त क्या है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आप सब में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त, बाशरफ़, बाकमाल और अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का जो शख्स है वो वही है कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अगेन तक़वा, जितना ज़्यादा तक़वा को अचीव करेंगे उतना अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त और हमें मंज़िलत मिलती जाएगी। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, परवरदिगार जानने वाला भी है, बाख़बर भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, माह मुबारक रमज़ान, उसके अंदर रोज़ा, ये दर हकीकत तक़वा की तरफ एक लेके जाने वाली सीढ़ी है। और ये सब चीज़ें हमारे सामने जो डिस्कस हुई हैं ये भी दर हकीकत तक़वा इलाही की कीज़ हैं, और इनसे हम इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंगली हम तक़वा इलाही को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का मयार ना इल्म है सिर्फ़, ना इंसान के पास दौलत है, ना इंसान के पास कोई शोहरत है, फेम, नेम, ये सब चीज़ें मयार इज़्ज़त नहीं है। इल्म होगा तक़वा के साथ तो मयार इज़्ज़त है, मयार शरफ़ है, बढ़तरी है। और इसी तरह से अगर आपके पास दौलत है वो तक़वा के साथ होगी तो फिर आपके लिए जो है वो मयार शरफ़ है। और इसी तरह से अगर आपके पास फेम है और शोहरत है, या फिर कोई और आपके पास पावर है, कोई और बिजनेसमैन है, कुछ भी है, अगर तक़वा इनके साथ है तो एवरीथिंग इज़ वैल्यूएबल। और अगर तक़वा नहीं है, चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़ा आलिम हो, जितना मर्ज़ी बड़ा वो बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, अगर तक़वा नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़रमान के मुताबिक उसकी ज़िंदगी में कैरेक्टर नहीं है, तो यकीन कीजिए सब चीज़ें होंगी लेकिन तक़वा नहीं होगा, और तक़वा नहीं होगा तो इज़्ज़त नहीं होगी। दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार हमें इन चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ुसूसन माह मुबारक रमज़ान के अंदर हमें इस तक़वा की जो लेवल है उस तक पहुँचने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना और अपने गिरदो नवाह का, अपनी फ़ैमिली का ख़याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल